21 दिसंबर को लास्ट टाइम वीएफएस के पोर्टल पे लीगलाइजेशन की अपॉइंटमेंट्स ओपन हुई थी। अक्टूबर और नवंबर के मंथ में कोई भी लीगलाइजेशन की अपॉइंटमेंट नहीं आई। तो अगर आप ऑस्ट्रिया के स्टडी वीज़ा प्रोसेस के हवाले से कंप्लीट अपडेटेड इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं और आप जानना चाहते हैं कि करंट रूल्स क्या चल रहे हैं, क्या आपको 2026 में ऑस्ट्रिया का स्टडी वीज़ा अप्लाई करना चाहिए, तो ये वीडियो आपने स्किप नहीं करनी। एक स्टूडेंट का कमेंट आया था लास्ट वीडियो के ऊपर, सर कंप्लीट इन्फॉर्मेशन वाली ऑस्ट्रिया की वीडियो बनाएं। तो जो करंट अपडेट्स हैं, कितनी टाइमलाइन होगी, क्या एक्सपेंस आएगा, लीगलाइजेशन के कितने चांसेस हैं और आपका एडमिशन हो सकता है या नहीं हो सकता, क्योंकि ऑस्ट्रिया ने काफ़ी ज़्यादा अपडेट्स लेके आए। तो वीडियो को लाजमी एंड तक देखें, आपको बहुत सारी चीज़ों का फ़ायदा हो जाएगा। तो वीडियो को पूरा देखने के बाद अगर आपके माइंड में कोई क्वेश्चन है या कोई आपका जेन्युइन कमेंट है तो वीडियो के नीचे करें, मैं इसका खुद रिप्लाई करूंगा। और इसके अलावा आप अगर यूरोप का स्टडी वीज़ा या यूके का स्टडी वीज़ा करवाना चाहते हैं तो जो स्क्रीन के ऊपर नंबर आ रहे हैं वहाँ पे आपने रब्ता करना है, हमारी टीम आपको ज़रूर रिप्लाई बैक करेगी। तो स्टडी इन ऑस्ट्रिया के हवाले से कंप्लीट एक इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो ऑलरेडी मेरे चैनल पर अपलोडेड है। उस पर काफ़ी ज़्यादा व्यूज़ हैं, उसमें मैंने स्टेप बाय स्टेप जो है वो प्रोसेस को गाइड किया है। आपने फर्दर उसके जाके देखना है तो वीडियो के इस डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी अवेलेबल है। कुछ मजीद जो नई अपडेट्स हैं मैं वो इस वीडियो में भी आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि करंट क्या सिनेरियो चल रहा है ऑस्ट्रिया की लीगलाइजेशन के हवाले से। देखें, ऑस्ट्रिया एक बड़ी फेवरेट डेस्टिनेशन है पाकिस्तानी स्टूडेंट्स की, स्पेशली इस वजह से कि वहाँ पे बजट बहुत कम है और आपको ब्लॉक अमाउंट की रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर आप दुनिया में फ्री एजुकेशन की तरफ जाते हैं तो जर्मनी है वहाँ पे, लेकिन आपको ब्लॉक अमाउंट आ जाता है। इसके अलावा आपको फ्रांस है, वहाँ पे पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में आपका एडमिशन हो सकता है जहाँ पे फीस बहुत कम है। और इसके अलावा जो सबसे सस्ती ऑप्शन है पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के लिए वो ऑस्ट्रिया की है, जहाँ पे 726 यूरो जो है वो आपकी पर सेमेस्टर यहाँ पे फी है, जो बहुत ही कम है। 726 यूरो का मतलब ये है कि पाकिस्तानी हार्डली कोई 2-2.25 लाख जो है वो आपकी फीस बनती है और ये बहुत कम फीस है और आपने एक सेमेस्टर की फीस दे के पाकिस्तान से जो है वो ट्रैवल करना है। इस वजह से ऑस्ट्रिया पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के लिए एक बड़ी फेवरेट डेस्टिनेशन रहा है। लेकिन ऑस्ट्रिया के प्रोसेस के हवाले से वही प्रॉब्लम है जो हमें इटली के प्रोसेस के हवाले से है कि यहाँ पे आपको एक अपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं, अपने एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स हैं, अपना पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट है, जो भी आपका फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है, आपका मैरिज रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है, इन सब को ऑस्ट्रियन एम्बेसी से लीगलाइज करवाना पड़ता है। लीगलाइजेशन का मतलब ये है कि जब आपकी डिग्रीज पाकिस्तान में रेलिवेंट अथॉरिटीज, जिसमें HEC है, मोफा है या आपकी IBCC से है, वहाँ से डॉक्यूमेंट्स अटैच्ड होने के बाद आपको एम्बेसी के अंदर एक मजीद स्टैंप रिक्वायर्ड होती है जिसको लीगलाइजेशन बोलते हैं। इसकी एक अपनी फीस है। आपको सादा अल्फाज में बता दूं, अगर आप बैचलर में एडमिशन लेना चाहते हैं, अपने डॉक्यूमेंट्स एम्बेसी से अटैच करवाते हैं, तो आपको तकरीबन 1 लाख पाकिस्तानी रुपीस आपका खर्चा आता है। और इसी तरह क्योंकि अगर आप मास्टर्स के लिए अपने डॉक्यूमेंट्स अटैच करवाना चाहते हैं तो इसमें तकरीबन 2 लाख रुपया पाकिस्तानी आपका खर्चा आता है। इसकी एक फीस होती है जो आपने VFS सेंटर के थ्रू इसको लीगलाइज करवाना है। कुछ साल पहले ऑस्ट्रिया की एम्बेसी डायरेक्ट लीगलाइजेशन आपकी करती थी। स्टूडेंट अपॉइंटमेंट लेते थे और फिर वो एम्बेसी जाते थे, वहाँ पे अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करवाते थे। अभी लास्ट ईयर ऑस्ट्रिया ने इसका जो प्रोसेस है लीगलाइजेशन का, ये VFS जो एक थर्ड पार्टी है वीज़ा प्रोसेस के हवाले से एम्बेसी इसको फैसिलिटेट करती है, वहाँ पे शिफ्ट कर दिया। अब आपने VFS के थ्रू अपॉइंटमेंट लेनी है तो इसका एक सिंपल सा प्रोसीजर ये है कि VFS सेंटर की वेबसाइट पे जाएं, इस्लामाबाद में, इस्लामाबाद को सिलेक्ट करें, ऑस्ट्रियन एम्बेसी लीगलाइजेशन को सिलेक्ट करें या सिंपल गूगल पे जाके ऑस्ट्रिया लीगलाइजेशन थ्रू VFS लिखें तो आपको फर्स्ट लिंक आ जाएगा। वहाँ पे जाके आपने अपना अकाउंट रजिस्टर करना है और उसके बाद आपने स्लॉट्स को देखना है। नॉर्मली इसकी स्लॉट जब भी आप अकाउंट बना के वहाँ पे जाएंगे तो वहाँ पे आपको नो स्लॉट्स अवेलेबल की ऑप्शन आएगी। इसका मतलब ये है कि स्लॉट्स अवेलेबल नहीं है। ये इसी तरह जिस तरह बंदा इटली की वीज़ा अपॉइंटमेंट के लिए जलील होता है, तो ऑस्ट्रिया की भी जो लीगलाइजेशन की अपॉइंटमेंट्स हैं ये आपको डेली बार बार चेक करना पड़ता है। ये आपकी गुड लक है कि किस टाइम पे आप हों और आपके लिए कोई जो लीगलाइजेशन की जो स्लॉट है वो अवेलेबल हो। अब यहाँ पे भी एजेंट माफिया इन्वॉल्व है, ऐसे स्कैमर्स हैं जो आपसे पैसे चार्ज करते हैं और आपकी अपॉइंटमेंट जो है वो करवा के देते हैं। वो सिंपली ये करते हैं कि देखते रहते हैं जब भी कोई लीगलाइजेशन की स्लॉट ओपन होती है तो फेक डॉक्यूमेंट्स या किसी और स्टूडेंट की लीगलाइजेशन की जो स्लॉट है उसको बुक कर लेते हैं। जब वो आपसे पैसे चार्ज करते हैं तो वो स्लॉट को वो कैंसिल करते हैं, तो एक स्लॉट सिस्टम के
अंदर जनरेट होती है और वहाँ पे वो आपका डाटा इनपुट करके आपकी स्लॉट जो है वो बुक कर देते हैं। तो स्टूडेंट जो है वो 2 से 3 माह 4 माह इसी इंतज़ार में रहते हैं कि किस टाइम पे स्लॉट अवेलेबल हो, नहीं तो वो आप किसी एजेंट के थ्रू जब बाय करते हैं तो उसमें ज़्यादातर आपके साथ जो है वो फ्रॉड भी हो जाता है, आपके साथ स्कैम हो जाता है कि स्लॉट्स आपको वो फेक अपॉइंटमेंट लेटर्स जो है वो आपको जनरेट कर देते हैं। जब आप अपॉइंटमेंट पे जाते हैं तो वीएफएस जो है वो आपकी अपॉइंटमेंट को एक्सेप्ट नहीं करता। तो ऑस्ट्रिया के हवाले से जो फर्स्ट नंबर पे जलालत है वो आपकी लीगलाइजेशन की अपॉइंटमेंट है। लास्ट टाइम 21 दिसंबर 2025 को अपॉइंटमेंट्स ओपन हुई थी जो स्टूडेंट्स ने बुक की हैं। इससे पहले नवंबर अक्टूबर के मंथ में कोई भी अपॉइंटमेंट अवेलेबल नहीं हुई और अभी भी आपको ये बार बार चेक करना पड़ेगा कि किस डेट को आप जो है वो आपको अपॉइंटमेंट्स मिलेंगी। लेकिन इसमें एक चीज़ हो सकती है क्योंकि फ्यूचर में ऑस्ट्रिया का एप्लीकेंट पाकिस्तान से बहुत कम हो रहा है। वो कैसे कम हो रहा है उसकी भी मैं आपको अपडेट बता रहा हूँ। देखिए, ऑस्ट्रिया जो है वो शेंजन जोन के अंदर है, बहुत लो इसकी जो है वो बजट की रिक्वायरमेंट है। वीज़ा रेशो पाकिस्तानियों के लिए 99% है। यहाँ पे स्टूडेंट का रेजिडेंट परमिट अप्लाई होता है, 20 घंटे आपको यहाँ पे वर्क अलाउ है। फैमिली को आप साथ लेके जा सकते हैं, बेशक आप बैचलर में जा रहे हैं, मास्टर में जा रहे हैं, तो ये एक बड़ी अच्छी और अट्रैक्टिव ऑप्शन रही है पाकिस्तानी स्टूडेंट के लिए। और सबसे मज़े की बात यह है कि ऑस्ट्रिया में आपकी इनकम काफ़ी अच्छी है। स्टूडेंट जो है वो पार्ट टाइम जॉब्स करके या ऑड जॉब्स करके मंथली 2000 यूरोज भी कमा लेते हैं। यहाँ की यूनिवर्सिटीज़ वर्ल्ड रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटीज़ हैं। यहाँ की यूनिवर्सिटी ऑफ वियना को देखें तो वो टॉप 100 जो QS रैंकिंग है उसके अंदर आती है। यहाँ की डिग्री यूरोप के अंदर एक्सेप्टेबल है और बड़ा ये सेंट्रल पॉइंट पे है ऑस्ट्रिया। हर साइड पे इसके जो है वो जर्मनी का भी बॉर्डर है, इसके साथ स्लोवेकिया का बॉर्डर है। तो ये एक बड़ी ज़बरदस्त लोकेशन थी इन टर्म्स ऑफ कल्चर, इन टर्म्स ऑफ लिविंग, इन टर्म्स ऑफ अर्निंग, इन टर्म्स ऑफ सेटलमेंट। तो यहाँ पे पाकिस्तानी स्टूडेंट्स बेतहाशा गए हैं। पिछले सालों में बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स ने अप्लाई किया। स्टूडेंट वेट कर लेते थे 1-2 साल लीगलाइजेशन का, लेकिन उसके बाद भी ऑस्ट्रिया को सिलेक्ट करते थे ड्यू टू इस लो फी रेंज। तो ऑस्ट्रिया ने लास्ट ईयर इनकी यूनिवर्सिटीज़ ने स्पेशली पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के लिए अपनी रिक्वायरमेंट्स को बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया है। इस टाइम पे अगर आप बैचलर में एडमिशन लेना चाहते हैं ऑस्ट्रिया में और आपकी फ्रेश आपकी FSC है 2024 से ऑनवर्ड जो है वो आपकी FSC है, तो आपके 80% मार्क्स जो है वो इंटरमीडिएट में होने चाहिए। अगर 2024 से पीछे 2022 और 23 में आपका तकरीबन जो है वो 5 साल तक का स्टडी गैप एक्सेप्टेबल है, तब आपके 70% मिनिमम मार्क्स होने चाहिए, तब आप ऑस्ट्रिया में अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपकी इंटरमीडिएट के बाद आपने 2 साल की कोई एसोसिएट डिग्री की हुई है, जैसे BCom कर लिया या एसोसिएट डिग्री ऑफ अकाउंटिंग ADP भी बोलते हैं, वो आपने किया हुआ है, कोई डिप्लोमा किया हुआ है, तो वो भी आपका एक्सेप्टेबल है। या आपने यूनिवर्सिटी में अगर 4 सेमेस्टर पढ़ लिए हैं, तब आपके मार्क्स बेशक 80% से थोड़े से कम हैं, तब भी आपको कुछ ऑस्ट्रिया की यूनिवर्सिटीज़ आपको जो है वो एक्सेप्ट कर लेती हैं। अगर हम मास्टर की बात करें तो आपकी CGPA 3.5 से अबव होनी चाहिए। बेशक आपने बैचलर में एडमिशन लेना है, बेशक आपने मास्टर में लेना है, आपको IELTS 6.5 से कम आपका नहीं होना चाहिए। इसके अलावा टॉफल भी यहाँ पे एक्सेप्टेबल है। टॉफल IBT में आपका मिनिमम जो स्कोर है वो 90 होना चाहिए, तो तब आप जो है वो ऑस्ट्रिया के अंदर एक्सेप्टेबल है। डुओलिंगो कुछ प्राइवेट यूनिवर्सिटी 1-2 जो है वो आपको एक्सेप्ट करेंगी, बाकी कोई यूनिवर्सिटी यहाँ पे एक्सेप्ट नहीं करती। अब अगर मैं आपको यहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ का बताऊँ तो ऑस्ट्रिया के अंदर तकरीबन जो है वो इनकी 23 यूनिवर्सिटीज़ हैं, 21 यूनिवर्सिटीज़ ऑफ अप्लाइड साइंसेज हैं। इसका मतलब ये है कि वो यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ पे आपका गैप एक्सेप्टेबल है, जहाँ पे आप ऐसे प्रोग्राम्स में जाते हैं जो बाद में आपको जो है वो डायरेक्ट जो है वो इंडस्ट्री की तरफ लेके जाते हैं। कोई राउंड अबाउट यहाँ पे 19 जो है वो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं जो ज़्यादातर आर्ट्स के सब्जेक्ट्स हैं, साइकोलॉजी है, मेडिसिन है, उस फील्ड को जो है वो टैकल करती हैं। लेकिन अगर आप प्राइवेट यूनिवर्सिटी की तरफ जाते हैं तो आपकी ट्यूशन फीस एक सेमेस्टर की तकरीबन 8 से 9,000 यूरो है, जो काफ़ी ज़्यादा है अगर आप बाकी यूरोपियन कंट्रीज को कंपेयर करते हैं। तो यहाँ पे आपको एडमिशन लेने के लिए IELTS की रिक्वायरमेंट है और अब इन्होंने काफ़ी ज़्यादा अपनी जो है वो मार्क्स की रिक्वायरमेंट बढ़ा दी है। तो अगर आप एक्सेप्शनल स्टूडेंट हैं, आपके मार्क्स बहुत अच्छे हैं, आपकी CGPA 3.5 से ज़्यादा है, आपके पास IELTS है, तो फिर आप ऑस्ट्रिया को चूज़ कर सकते हैं। अगर आप बहुत अच्छे अपने रेलिवेंट प्रोग्राम में जाना चाहते हैं, आप स्टेम फील्ड्स के अंदर जाना चाहते हैं, आप यूनिवर्सिटी ऑफ वियना में पढ़ना चाहते हैं, आप PhD के लिए जाना चाहते हैं, मास्टर्स यहाँ पे जो है वो 2 साल का है, बैचलर यहाँ पे 3 साल का है ऑस्ट्रिया के अंदर, तब आपको ऑस्ट्रिया को सिलेक्ट करना चाहिए। अगर आपकी CGPA कम है, आपके मार्क्स 80% से कम है, आपकी CGPA 3.5 से कम है, तो आपको ऑस्ट्रिया बिल्कुल भी सिलेक्ट नहीं करना चाहिए। कुछ प्राइवेट यूनिवर्सिटीज आपको लो CGPA पे भी एडमिशन दे देंगे, लेकिन उसका ड्रॉबैक ये है कि आपका जो स्टूडेंट रेजिडेंट परमिट है, जो आपने लेटेस्ट स्टेजेस पे आफ्टर एक्सेप्टेंस लेटर जो है वो आपने अप्लाई करना है, तो वहाँ पे
आपको चांसेस बहुत कम है कि आपका टाइमली डिसीजन आए, और बहुत ज़्यादा आपसे जो आपकी फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स हैं उसकी तरफ भी मैं आ रहा हूँ, तो उसके बारे में भी बहुत ज़्यादा पूछा जाएगा। तो मेरी तरफ से एज एन एजुकेशनल कंसल्टेंट, एज ए वीज़ा एडवाइज़र, मैं आपको ऑस्ट्रिया का प्रोसेस रिकमेंड नहीं करता एवरेज स्टूडेंट को। हाँ, अगर आप ब्रिलियंट स्टूडेंट हैं, आपके पास बजट नहीं है, आप ब्लॉक अमाउंट भी नहीं लगाना चाहते और आप वेट कर सकते हैं लीगलाइजेशन के लिए, एफर्ट कर सकते हैं बार बार अपॉइंटमेंट्स को चेक करके, तब आपको ऑस्ट्रिया को ज़रूर सेलेक्ट करना चाहिए। अब आते हैं इसकी फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स की तरफ। हर साल हर कंट्री की फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स चेंज होती हैं। जो करंट फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स हैं ऑस्ट्रिया की, इसमें आपने 722 यूरोस पर मंथ आपने पे करने, अगर आपकी 24 साल से कम उम्र है। ये उन्होंने अपने कंट्री में लिविंग एक्सपेंस के लिहाज से इसको काउंट किया है। और अगर आप 24 साल से ज़्यादा हैं तो आपकी 1308 यूरो पर मंथ आपकी फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट है। ये उनकी ऑफिशियल जो इमिग्रेशन की वेबसाइट है, वहाँ से ये मैं आपको स्टैट्स जो है वो बता रहा हूँ, और इसका लिंक भी इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर है। और अगर आप कपल हैं तो आपकी 2064 यूरोस पर मंथ, ये जो है वो आपकी दोनों की रिक्वायरमेंट है अगर आप कपल रह रहे हैं। और अगर जो भी आपका चाइल्ड है उसकी 201 यूरो पर मंथ ये एडिशनल बैंक स्टेटमेंट है। तो रफली एक कपल एक बच्चे के साथ अगर वहाँ पे जाता है तो उसकी तकरीबन कोई 27,000 के राउंड अबाउट जो है वो उसकी बैंक स्टेटमेंट रिक्वायर्ड है। और ये बैंक स्टेटमेंट 27,000 का मतलब है कि 27 को आप 30 के साथ ज़रब दे दें तो तकरीबन 90 लाख की आपको बैंक स्टेटमेंट रिक्वायर्ड है, और आपको लास्ट 6 मंथ की बैंक स्टेटमेंट रिक्वायर है। ये बड़ी टफ फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स हैं जिसको आपने मीट करना है। इसमें आपने लास्ट 6 मंथ की अकाउंट की, उसमें जो भी पेमेंट्स आई हैं, इन है आउट है, वो आपने जो है वो बताना है उसके बारे में कि ये पेमेंट कहाँ से आई है। अगर आपका खुद का बैंक अकाउंट नहीं है, आपको कोई स्पॉन्सर कर रहा है, तो उसका स्पॉन्सरशिप एफिडेविट लगेगा, उसके साथ उसकी बैंक स्टेटमेंट लगेगी, और उसका प्रॉपर प्रूफ ऑफ फंड्स होना चाहिए कि ये किस मद में पैसे आए हैं। मेरे ख्याल में पाकिस्तानी स्टूडेंट्स को सबसे बड़ा मसला यूरोपियन कंट्रीज के हवाले से यही आ रहा है कि उनके जो फाइनेंशियल प्रूफ्स हैं वो जस्टिफाई नहीं है। आप लोग मोस्टली इन्वेस्टर से बैंक स्टेटमेंट लेते हैं, या आप लोग जो है वो पैसे किसी से उधार लेते हैं, लेकिन आपको उसका वे नहीं पता कि इन पैसों को कैसे जस्टिफाई करना है कि ये पैसे किस मद में आए हैं। क्या आपने कोई प्रॉपर्टी सेल किया है, क्या आपने कोई कार सेल की है, क्या आपने कोई घर सेल किया है, क्या आपने, जो पाकिस्तानी स्टूडेंट्स सोना बेच के रसीदें बनाते हैं फेक सी, वो बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है। तो जो भी डाउटफुल आपका डॉक्यूमेंट होगा, स्पेशली बैंक स्टेटमेंट के हवाले से, एम्बेसी फर्दर जो है वो उसकी रिक्वायरमेंट आपसे मांग लेगी। यहाँ तक आपको काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर हो गई कि फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, लीगलाइजेशन को कितना टाइम लगेगा, यूनिवर्सिटी की एडमिशन रिक्वायरमेंट्स क्या हैं। अगर आपका ये सारा कुछ मीट होता है तब आपको ऑस्ट्रिया का प्रोसेस ज़रूर करना चाहिए। एडमिशन की जो डेडलाइंस हैं वो अभी हैं तकरीबन पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के लिए। जो विंटर इनटेक है उसके लिए जून तक जो है वो उनको डेडलाइंस मिल जाएंगी यूनिवर्सिटीज़ की। इसके अलावा यूनिवर्सिटी का एडमिशन लेटर आपको रिक्वायर है, आपका पासपोर्ट बना होना चाहिए, आपकी ट्रैवल हेल्थ इंश्योरेंस रिक्वायर है, आपका FRC रिक्वायर है। इसके अलावा आपको कन्फर्म 3 मंथ की अकोमोडेशन रिक्वायर है जो आपको ऑस्ट्रिया में चाहिए जब आपने इनका स्टूडेंट रेजिडेंट परमिट अप्लाई करना है। और आजकल इसके रेजिडेंट परमिट का रिस्पांस टाइम काफ़ी स्लो हुआ है। बच्चों ने राउंड अबाउट अक्टूबर की सबमिशंस की हुई हैं, सितंबर की, लेकिन अभी तक भी कोई रिस्पांस नहीं आया। 90 डेज इसका ऑफिशियल रिस्पांस टाइम है। तो अगर आप ऑस्ट्रिया का प्रोसेस सोच रहे हैं या करना चाहते हैं तो इसको काफ़ी सोच समझ के करें। ये आपके लिए टाइम वेस्टिंग हो सकता है, आपको डिप्रेशन में लेके जा सकता है, आपका एडमिशन जो है वो रिजेक्शन आ सकती है, आपको लीगलाइजेशन की अपॉइंटमेंट नहीं मिलेगी, और इसके अलावा आपका एम्बेसी से यानी कि इमिग्रेशन से जो रिस्पांस है आपके स्टूडेंट रेजिडेंट परमिट का वो भी डिले होगा। बहरहाल अगर फिर भी आप सक्सेसफुल होते हैं और ऑस्ट्रिया का प्रोसेस करते हैं तो टोटली आप पाकिस्तानी पैसों में तकरीबन जो है वो 6 से 7 लाख में आप ऑस्ट्रिया जा सकते हैं। ये वो अमाउंट है जो बैंक स्टेटमेंट के अलावा है। बैंक स्टेटमेंट अगर आपकी अपनी है तो ये आपकी अमाउंट है। अगर आप बैंक स्टेटमेंट बाय करते हैं और उसको मैनेज करते हैं तो 2 से 3 माह आपको मैनेज करना पड़ेगा, तो फिर आपकी जो कॉस्ट है वो तकरीबन 15 लाख से 17 लाख के बीच में चली जाती है। जो मैंने आपको रिक्वायरमेंट्स बताई, जो आपको डिटेल्स बताई, अगर आप इन सभी को मीट करते हैं तो आप हमें ज़रूर कॉन्टैक्ट करें। हमारी टीम आपको रिप्लाई बैक करेगी, हम आपका ऑस्ट्रिया का प्रोसेस करेंगे, लेकिन उसमें भी हम लीगलाइजेशन के हवाले से आपको कोई प्रॉमिस नहीं कर सकते कि आपको डेट्स मिलेंगी। फर्दर जो भी यूज़फुल लिंक्स हैं, जो ऑफिशियल लिंक्स हैं, वो आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, जहाँ से आपको काफ़ी यूज़फुल इंफॉर्मेशन मिलेगी। थैंक यू सो मच।